हिस्टोरिकली जब भी बाजार चौपी होता है, बिकवाली आती है, तो आईटी, फार्मा, ये सब बाजार के बचाव में आता है। थोड़ा सा वहां पे एक जो है एक बाइंग एक्शन आपको देखने को मिलता है। पर अभी अगर आपको यहाँ से बाजार को अप्रोच करना है, पहली बात है कि आप वो फेज में अप्रोच करो जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत कम है, जहाँ पे हम्म। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ही नहीं रहता है, जहाँ पूरा दुनिया छुट्टी पे चला जाता है। तो मेरे हिसाब से सही टाइम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आप टेक्निकली मार्केट अप्रोच करेंगे तो वॉल्यूम्स, ये क्राइटेरिया होना बहुत जरूरी होता है। तो बिन वॉल्यूम्स के मार्केट में आप ट्रेड करेंगे तो फंसने के चांसेस हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम्म। ऑपरेटर्स जो होते हैं मार्केट में, उनके हाथ में फिर मार्केट चला जाता है और आप थोड़े से प्राइस रिगिंग में आगे पीछे लेवल्स ब्रेक हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके चले। तीन हम्म। चार दिन का व्यू बहुत मुश्किल होगा आने वाले दिनों में बोलने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, इलिक्विड, लो वॉल्यूम्स में ज्यादा कुछ व्यू बनाना मुश्किल होता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप अप्रोच रखते हैं, और आपका हम्म। थोड़ा सा अप्रोच अगर जनवरी 15 तक होता है, तो एक रिजल्ट सीजन स्टार्ट होता है 10 जनवरी से, हम्म। क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, आईटी क्षेत्र से स्टार्ट होता है। तो हम्म। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो एक बेटर नजरिया रहेगा यहाँ पे स्टॉक्स की। में अगर शॉर्ट टर्म के लिए मैं चुनाव करूं तो रिलायंस, आईटी में काफी स्टॉक्स है, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब स्ट्रॉन्ग नेम्स है। थोड़ी सी रिसेंट करेक्शन दिखी है, पर रिकवरी वाले डिप्स वाले कैंडिडेट है, तो इन पे आप फोकस कीजिए। ट्रेडिंग का मार्केट है, वापस बोल रहा हूँ, 15-20 दिन के ऊपर आप अपना ज्यादा व्यू ना रखें। बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रैली, यही मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है फिलहाल, तो उसी के हम्म। साथ आप रहे। जी। सर, बजट स्टॉक्स की बहुत चर्चा होनी शुरू हो चुकी है इस समय। बजट भी ज्यादा दूर है नहीं, फरवरी में बस बजट आ जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है अब। और बजट स्टॉक्स की चर्चा होने लगी है, तो क्या ये बजट स्टॉक्स पे दाम लगाने का समय है? आप ये इसके बारे में क्या आउटलुक रहेगा? क्या इस तरीके के स्टॉक्स को देखा जा सकता है? जी बिल्कुल देखना चाहिए। और उसके लिए जो है एक नॉर्मली एक पैटर्न चलता है मार्केट में कि बजट के एक महीने पहले से अभी के फेज में देखें तो अभी आपको जल्दी जवाब नहीं मिलेगा उन स्टॉक्स में। हम्म। पर जैसे बजट के दिन नजदीक आते हैं, तभी ये स्टॉक्स में मोमेंटम आना चालू हो जाता है। तो ये जो फेज रहता है अभी से लेके अगले 10 दिन, वो फेज होता है जब भी बजट रिलेटेड स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन चालू हो जाता है, विद द एक्सपेक्टेशन की बजट में कुछ सॉप्स डिक्लेयर होंगे, जिसके चलते इनमें थोड़ी सी आपको रैली मिल जाएगी। तो एक हम्म। स्पेकुलेटिव एलिमेंट है बाजार का। केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, कंजम्पशन बेस्ड, रूरल बेस्ड थीम्स, ये हम्म। हमेशा एक मार्केट फेवरेट रहे। जब भी बजट की बात होती है, आप इन सेक्टरों को बजट के साथ ही जोड़ते हैं। ये हिस्टोरिकली एक ट्रेंड रहता है बाजार का, तो इन स्टॉक्स में जरूर आप ध्यान दें। डिफेंस भी एक अलग सेक्टर है, पर आप अगर इनमें बाइंग कर रहे हो तो आज बाय करके अगले हफ्ते ये स्टॉक्स चल जाएंगे, ये आप राय मत रखिए। अगर हम्म। आप अभी बाय कर रहे हो तो एक एक्यूमुलेशन स्टेज में ये सब स्टॉक्स, चॉपीनेस रहेगा, थोड़ा सा करेक्शन भी आपको दिख सकता है इनमें, पर ओवरऑल ये स्टॉक्स मोमेंटम पकड़ेंगे जनवरी 15 के बाद। तो अभी वो एक्यूमुलेशन वाला फेज है, एक महीने का टाइम दे सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो नाम सेक्टर्स मैंने लिए हैं, इन पे आप फोकस रखें, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, सही स्ट्रॉन्गर नेम सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है इनमें। इनके साथ बने रहिए तो आपको जरूर आपका जो एक्यूमुलेशन वाले फेज में रिवॉर्ड मिलेगा, 10-15 जनवरी के बाद आपको वो दिख जाएगा।